सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी की एक और नई कक्षा लेकर के। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ, खुश और सुरक्षित होंगे। चलिए आइए अब हम हिंदी की एक और कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ओ की मात्रा और औ की मात्रा। आज हम नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जो है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये बहुत ही आकर्षक और रुचिकर और समझने योग्य पाठ है, जिसमें हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो आप बच्चों को समझाने के लिए मैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग को आज अच्छे से व्याख्यात करती हूँ। तो चलिए आई देरी न कीजिए, शुरू करते हैं। तो हमारा पाठ 8 है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक जो अनुस्वार है, अब हमारा अनुस्वार का मतलब होता है अंक की मात्रा, यानी कि एक बिंदु। अंक की मात्रा यानी कि एक बिंदु। आप कग्घा बोलते होंगे, आप अंगूर बोलते होंगे, आप चंगा बोलते होंगे, है ना। आप डंडा बोलते होंगे, डंडा तो सबने सुना होगा ना, मिठाई भी खाई होगी। तो चलिए आइए अनुस्वार को हम समझते हैं। अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा, यानी कि किसकी मात्रा बच्चों? अंक की मात्रा, एक बिंदु। जब हम किसी अक्षर पर एक बिंदु लगाते हैं तो वह क्या बन जाता है? अनुस्वार। क्यों अनुस्वार बनता है? क्योंकि इसकी आवाज हमारे नाक से निकलती है। अनुस्वार अंग, जैसे हमने बोला ड में अंक की मात्रा लगी तो क्या बना? डंग, है ना। झ में अंक की मात्रा लगी यानी अनुस्वार लगा तो क्या बना? झन। अब अ में अंक की मात्रा लगी तो क्या बना? अंग। अब देखिए ड में अंक की मात्रा, फिर ड में आ की मात्रा, यानी ड जमा अंक की मात्रा जमा ड जमा आ, डंडा। देखिए डंडा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था आपको, वही डंडा सामने आ गया ना। चलिए अब देखिए झ जमा अंक की मात्रा जमा ड जमा आ, झंडा, है ना। आ की मात्रा भी तो पढ़ी थी ना हमने। चलिए अब देखिए अ जमा अंक की मात्रा जमा ड जमा आ की मात्रा, अंडा, अंडा। अब देखिए कुछ हमारे शब्द हैं जो अनुस्वार से बने हैं, इनका उच्चारण करना भी हम सीख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो आ में अंक की मात्रा अंग, आ में किसकी मात्रा है बच्चों? अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा आ में लगाई, बन गया अंग। फिर ग अंग, रा में अंक की मात्रा रंग, सा में अंक की मात्रा संग, रा में अंक की मात्रा रंग, ना में अंक की मात्रा द नंद, चा में अंक की मात्रा द चंद, डा में अंक की मात्रा, ड में आ की मात्रा भी है तो बन गया डंडा। फिर झ में अंक की मात्रा, ड में आ की मात्रा झंडा, पा में अंक की मात्रा ख पंख, पा में अंक की मात्रा। अब ख में क्या है बच्चों? आ की मात्रा, तो क्या बन गया? पंखा। अब मा में अंक की मात्रा ग ल मंगल। अब ज में अंक की मात्रा ग ल जंगल। तो बच्चों कितने अच्छे से हमने अनुस्वार की मात्रा शब्दों के साथ पढ़ा। अब हम आते हैं अनुस्वार को एक अनुच्छेद के द्वारा पढ़कर समझते हैं। चलिए आइए, आज मंगलवार है, नंदन एक पतंग लाया, तभी उसकी बहन चंचल आ गई। उसने नंदन से पतंग छीन ली, फिर बोली, नंदन घमंड मत कर, पतंग यहीं रख और मेरे साथ मंदिर चलकर नंदलाल की वंदना कर। अब देखिए हमने यहाँ पर कितने सारे अनुस्वार देख रहे हैं। हम यहाँ पर नीले नीले जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, ये सभी शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगे हैं, जिन्हें हम अंक की मात्रा कहते हैं। चलिए आइए अब अनुस्वार के बाद पढ़ते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार के साथ एक चांद, अनुस्वार के साथ एक चांद,
जो ये आकृति है एक चांद जैसी, वो क्या है, एक अनुस्वार है। अनुनासिक में क्या था, एक केवल बिंदी थी, सर पर केवल एक बिंदी थी, लेकिन अनुस्वार में क्या है, एक चांद भी है, यानी चंद्र बिंदु। हम क्या बोलते हैं उसे बच्चों, चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो यह जो चंद्र बिंदु है, इसी को हम भाषा, हिंदी भाषा में अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुनासिक। तो चलिए आइए समझते हैं अनुनासिक को भी। अब ब आ, बा जमा क्या है, चंद्र बिंदु, यानी के अनुनासिक है। तो क्या बन गया बच्चों, बा। क्या बना, बा। अब देखिए स में आ की मात्रा जमा चंद्र बिंदु, क्या बना, सा। क्या बना, सा। अब देखिए आ में आ जमा चंद्र बिंदु, आ। क्या बना, आ। आइए आगे शब्द पढ़ते हैं। चंद्र बिंदु से यानी अनुनासिक से जो शब्द हैं वो इस प्रकार हैं, बा जमा चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु किस में है, देखिए बच्चों, आ की मात्रा है। चंद्र बिंदु किस पर है, आ की मात्रा में है। तो हम क्या करेंगे, बा जमा आ जमा स जमा उ की मात्रा जमा रा जमा ई की मात्रा। क्या बन गया यहाँ पर, बांसुरी। क्या बना, बांसुरी। अगला शब्द है सा जमा अ की मात्रा। अंक की मात्रा मतलब एक चंद्र बिंदु, ठीक है। अंक की मात्रा जमा प, सांप, सांप। अब देखिए अ में चंद्र बिंदु जमा ख, आंख। आइए अब जो चंद्र बिंदु है यानी कि जो अनुनासिक है, उसको हम कुछ शब्दों का उच्चारण करके और समझते हैं। जैसे चांद, पांच, चांदनी। अब यहाँ किसकी मात्रा है बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा इसे भी। अब जांच, जांच, आंच, आंच, कांच, कांच, मांद, मांद, टांग, टांग, फांद, फांद, दांत, दांत, ऊंट, ऊंट, मांग, मांग, आंचल, आंचल, आंगन, आंगन, महंगा, महंगा, सांप, सांप, गांव, गांव, छाव, छाव, बांस, बांस, मां। देखिए बच्चों, समझ में आया आपको। अब आइए हम एक छोटा सा अनुच्छेद भी कर ही लेते हैं अनुनासिक से, ठीक है। तो मेरे गांव के पास चांदपुर एक छोटा सा गांव है, वहां पर चांदनी रहती है। वह रात भर चांदनी रात में चांद को देखकर खुश होती है। सुबह के 5 बजे तक नहीं उठती, उसकी माँ उठाती है, तब वह दांत साफ करती है, ठंडे पानी से आंखें धोती है और फिर सारे दिन आंगन में खेलती है। अब बच्चों, जो हमारी ये चंद्र बिंदु की मात्रा है, उसे हम नाक और गले हम दोनों से बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है बच्चों, इसे कहा गया है हमारे अनुनासिक, मतलब अनुनासिक, नाक के साथ गला भी ना, ऐसे बोलते हैं ना हम इसे, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं अनुनासिक। और यह क्या बन जाती है, एक चंद्र बिंदु। हाँ चलिए बच्चों, आगे अब विसर्ग बचा है, हम विसर्ग को भी देख लेते हैं कि उसको हम कैसे, उसका कैसे उच्चारण करते हैं या उसको शब्दों या वर्णों में कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए आइए, अब जो विसर्ग है उसका चिन्ह होता है दो बिंदु। दो बिंदु, क्या चिन्ह है उसका, दो बिंदु। जब हमारे इस साइड जब दो बिंदु लगा होता है, तब वो क्या बन जाता है बच्चों, विसर्ग। दो बिंदु विसर्ग। अगर ऊपर एक बिंदु है तो अंक की मात्रा, अगर उसके बगल में दो बिंदु है विसर्ग,
अगर चांद के साथ बिंदु है तो चंद्र बिंदु। उम्मीद करती हूँ आप इनमें फर्क कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखिए। त जमा आहा यानी विसर्ग। अब हम जब मात्रा हमने स्वर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? इसे हमने आहा पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था इसको हमने? आहा पढ़ा था। क्योंकि इसको आहा था इसीलिए इसका उच्चारण भी आहा ही होता है, किंतु इसे विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, तो त जमा आहा, तहा। क्या बन गया ये? तहा। छ जमा आहा, छह। म जमा आहा, मह। आइए इनसे शब्द देखते हैं। प्र जमा आ जमा तह, प्रातः। छ जमा क्या है बच्चों? हाँ जी, यही तो है विसर्ग। छ जमा विसर्ग छह। न जमा मा जमा विसर्ग नमः। आइए इनसे अब शब्द भी देख लेते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी हम उनको सुनते हैं और उनको हम किताबों में भी पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उन शब्दों को। प्रातः, प्रातः। पुनः, पुनः। नमः, नमः। अतः, अतः। स्वतः, स्वतः। प्रायः, प्रायः। अन्ततः, अन्ततः। शैनः, शैनः। दुःखः, दुःख। निःसंकोच, निःसंकोच। निःसहाय, निःसहाय। संभवतः, संभवतः। चलिए बच्चों, अब इसी विसर्ग से जुड़ा हुआ एक हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ, भगवान को नमः करता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, अपने अंतः कारण करण की बात निसंकोच कह देता हूँ, गलत काम करने का दुस्साहस भी नहीं करता हूँ, अपने सारे काम शयने शयने खुद करता हूँ। अर्थात इन सब में किसकी मात्रा प्रयोग की गई है? विसर्ग यानी के आहा की मात्रा। आहा की मात्रा है और उसका जो उच्चारण है वह भी आहा ही है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप अंग की मात्रा, आहा की मात्रा और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग तीनों को समझ पाए होंगे, उनमें विभेद भी कर पा रहे होंगे और उनका शब्दों या वाक्यों में प्रयोग भी। तो चलिए बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा में मैं आपसे मिलती हूँ एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, बाय।